सभी बाबा की याद में 2 मिनट सुनेंगे। साकार आज के महावाक्य बाबा के। ओम शांति। आज की डेट है 11/2/2026 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जी मीठे बाबा। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। उत्तर प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। उत्तर दिया बाबा ने, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। यह बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम बच्चों तुम सबको सिखलाओ। बोलो अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्र पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा, मनुष्य से देवता बनने का अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, यह समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे यह सौदा करना है। या तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे, जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी। स्वर्ग के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बगैर कोई भी प्राप्ति करा ना सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं, सिर्फ कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विकार आया, बाबा ने कहा, बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज चला है ना। डीटी वर्ल्ड सार्वंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर या अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण करने के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। यह गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में या तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्युलोक, पावन दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। अभी मृत्युलोक का विनाश सामने खड़ा है। जरूर अमरपुरी
अमरपुरी की स्थापना होती होगी, या वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा यह वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है, मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। तब ही तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, यह तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप यह वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा, यह है दादा। इसलिए बाबा कहते वह है शिव बाबा, और ब्रह्मा बाबा को कहते यह है दादा। इसलिए हमेशा कहते ही हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला बाबा ने कहा प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए हैं कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लौ नहीं है। यह बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी दुनिया से नई होती है। नई दुनिया में है ईश्वरी राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में यह बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बने हैं। तो बाबा ने कहा जरूर बनना है, शिव बाबा का डायरेक्शन है। अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहें और तो रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है, सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र। बाबा ने कहा सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कोई
बाबा ने कहा, कोई ने कहा, इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है। उन विचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है। बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परम पिता परमात्मा है। उनको यह पता ही नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। परंतु पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं, इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत, जगत जीत, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो, तो खाद निकल जाएगी। तुम तो सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी यह पॉइंट्स भूल जाती है या फिर बाद में विचार आता है भाषण में यह पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। ऐसे होता है वकील लोग भी कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसा होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए यह दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट तो ढेर है। बाबा कहते हैं, आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सब पतित कहते भी हैं। हे पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं, हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते हो, फिर झूठ कह देते, इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है। जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। बाप कहते हैं, चूहे से गुड़ उठाओ। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है, परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। यह एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान वाचिया अंतिम जन्म पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं, तो यह गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वह तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं। भागना पड़े। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है। अपना नाम वाला कर दिखाते हैं प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की, यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की चार भुजाएं हैं, इसका मतलब ही है वे युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है, रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। यह सब है कथाएं। अब भी बाबा कहते ज्ञान की बातें दिखाते हैं। ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े, सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत, देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसको नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था, फिर समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। या तो सस्ता सौदा है, बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रतन देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है ही तो सब मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए नवरत्न दिखलाए हुए है। या तो जरूर है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। या तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रतन निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सब का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा शिव है। शिव कहे हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज पद फिर से पा सकते हो। 5,000 वर्ष पहले मिसल, परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे। साथ ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुरानी शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर
दिखाई पड़ती है। बाप तो तकबीर, बाबा ने कहा तकबीर सिखलाते हैं। कोई उस पर लड़ पड़ते हैं, कोई नहीं लड़ते। बाबा कहते, तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, नमस्ते। धारणा के मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट दिया बाबा ने, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। सेकंड पॉइंट दिया बाबा ने, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान दिया बाबा ने, तो सभी ग्रहण करेंगे वरदान। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। स्पष्टीकरण, जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। अब व्यक्ति सारे एकता के दो आधार हैं, एक फेथ माना विश्वास, दूसरा है लव माना प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम ना हो। एक ने कहा, दूसरे ने माना, यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए सोमान में रहकर सबको सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के साकार महावाक्य जो बाबा ने पावन बेला में चला। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।